जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं, है ना। तो बहुत बहुत शुक्राना। तो आइए संगत जी, गुरुजी की वडियाई करते हैं। संगत जी, क्या हुआ है, ये जो सत्संग अभी मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरी फ्रेंड आंटी का है, आज से 11 दिन पहले का। क्योंकि जो ये सत्संग है वो एक ऐसा सत्संग है संगत जी की, कुछ संगत जो है ना, वो शायद अभी भी ब्लैक मैजिक की नेगेटिविटी है ना, स्पेशली जो आजकल के बच्चे हैं ना, वो बिलीव नहीं करते हैं कि ये नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक भी कुछ होता है। मैं ये कहूँ कि आजकल के बच्चे, मेरे अपने बच्चे जो है, मेरा अपना बेटा, अगर उसको ये पता चले वो तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। लेकिन संगत जी, ये गुरु जी ही शायद थॉट डालते हैं। हर सत्संग को शेयर करने के लिए जो थॉट आता है वो संगत जी, गुरु जी की तरफ से ही होता है। क्योंकि गुरु जी जब मेहर करते हैं ना, कृपा करते हैं, तभी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर होता है। ऐसे तो हम कर भी नहीं सकते, पता भी नहीं सकता कि हम शुक्राना भी कर सकें, है ना। तो उनकी जब मेहर होती है तभी हम सत्संग शेयर करते हैं। तो आइए, तो मैं शेयर करती हूँ अपनी फ्रेंड आंटी का एक सत्संग ऐसा। तो संगत जी, क्या हुआ ना, मेरी जो फ्रेंड आंटी है, उनका बेटा अचानक से बीमार हुआ। और बीमार ये हुआ कि जो उससे 3 से 4 दिन पहले वो कॉलेज जा रहा था। कॉलेज जाते हुए रास्ते में, जैसे आपने भी देखा होगा ना, ट्रैफिक लाइट होती है, तो ट्रैफिक लाइट जैसे ही होती है, वो कुछ मांगने वाले जैसे आ जाते हैं, तो उनकी गाड़ी में, उनके बेटे की गाड़ी में ना, कोई मांगने वाला आ गया। कहते हैं कि मुझे मांगना, पैसे दो। उसने 10 रुपए दे दिए। उसने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए। तो उसने शायद 5 रुपए और रखे थे, तो और भी दे दिया। अ, तो संगत जी, उसने वो भी लेने से मना कर दिया। फिर उसने उसके हाथ में ना एक रुद्राक्ष रखा संगत जी। रुद्राक्ष रखा तो वो लड़का हिप्नोटाइज हो गया। हिप्नोटाइज होने के बाद संगत जी, उसने बोला कि तेरे हाथ में या तेरे पास जो कुछ भी है वो तो मुझे दे दे। संगत जी, ये सुनने में भी ना शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हम लोग, है ना, मूवीज में देखते हैं या टीवी में ही हमने सुना है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक हुआ है, अभी अभी रिसेंटली हुआ है मेरी फ्रेंड के साथ, उसके बेटे के साथ। तो संगत जी, उसके बेटे ने जो बताया है वो यही था। उसने बोला कि जो तेरे पास है ना, तो वो मुझे दे दे। तो उसने संगत जी, उसकी जेब में 2700 रुपये थे, उसने वो उसके हाथ में रख दिए। तो अगले दिन वो फ्रेंड आंटी कहती कि ऐसे ऐसे ना मेरे बेटे के साथ हुआ है। तो संगत जी वो बड़े आराम से बता रही थी, और मेरे तो उसबम्स खड़े हो रहे थे कि ये क्या हो गया, कि आप क्या कह रहे हो, ऐसे हो सकता। कह रहे नहीं, बिल्कुल हुआ है ये। और अब है ना, उससे बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, उसका बुखार नहीं उतर रहा है। तो उसको भी ये लगा कि बुखार उतर जाएगा, तो उसके हस्बैंड अंकल जो थे उसको दवाई दिला के लाए। संगत जी, वो दवाई दिलाई, और दवाई लेने के बाद थोड़ा ठीक हुआ, जब तक उसका असर था। फिर से वो बुखार, और उसकी आंखें वो कह रही थी कि लाल लाल रहती हैं, है ना संगत जी। तो आंखें लाल रहती है। फिर उसने दोबारा दवाई दवाई खाई, तो दोबारा जैसे डॉक्टर को दिखाने गए, तो उन्होंने दोबारा वो दवाई वगैरह चेंज करके जैसे दिया। तो उसके बाद वो बुखार थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं था। वो लड़का जैसे कि पहले था, मतलब वो रिकवर नहीं हो पा रहा था। उसके बाद 2-3 दिन के बाद संगत जी, उसका और भी ज़्यादा जो था, नेगेटिविटी थी या क्या था मैं कहूँ, वो बढ़ने लगी। और उस बीच में ही ना, वो सैटरडे जो आया, उस सैटरडे को शायद कहीं घूमने गया था, ऐसी जगह जहाँ बच्चे आजकल के, आपने भी देखा होगा, शाम होते ही तो ऐसी जगह गया जहाँ फ्रेंड्स वगैरह के साथ गया होगा। तो उसने कुछ मैगी वगी वहाँ से खा के आया। तो ठीक है, वो कह के आया। तो उसके बाद ही अगले दिन वो कहता है, मम्मी, कि मेरे कानों में ना घंटियां बज रही हैं, और बीपी संगत जी उसका बढ़ा हुआ, पल्स डाउन जा रही थी। और उसने, वो पहले अपनी मम्मी से शेयर भी नहीं कर रहा था संगत जी, 2 दिन पहले। और नेगेटिविटी इतनी हावी थी कि दोनों आपस में एक दूसरे से नाराज चल रहे थे, मेरी फ्रेंड आंटी और वो अलग और वो अलग, देखो, है ना। ना वो उससे बात कर रही थी, ना वो उससे बात कर रहा था, अलग अलग कमरे में। फिर वो बच्चा आया और कहता है, मम्मी मुझे कहीं दिखा दो,
नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसके कानों में घंटियां जो बज रही थी ना, वो पता नहीं संगत जी क्या था, बीपी हाई हो गया अचानक ही, कुछ नहीं था उस लड़के को। जब से वो हुआ उसके साथ, तब से ही ये हो रहा था। तो कहता मम्मी ठीक नहीं हो रहा हूँ, मुझे कहीं दिखा दो। संगत जी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि है ना, इससे हमें लगता है ठंड लग गई है बहुत ज़्यादा। उन्होंने ठंड की दवाई दी। तो कहने लगे वो फ्रेंड आंटी की ठंड तो जब लगती है ना उसको, कुछ जरा सा मैं कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने बोला कि शायद ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से भी हो सकता है। संगत जी वो उस बच्चे ने बोला कि मैं ना तो कानों में कोई ईयरपोड लगाता हूँ ना कुछ करता हूँ, ऐसा कुछ करता भी नहीं था, तो ऐसा कैसे घंटियाँ बज रही हैं कानों में या क्या हो रहा है मेरे साथ। तो संगत जी उन्होंने 2-3 बार डॉक्टर को देखा, डॉक्टर का कुछ समझ में नहीं आया, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। तो एक डॉक्टर, वो पूरी पूरी रात लड़का सो नहीं पा रहा था, सोता नहीं था संगत जी। और मेरी फ्रेंड आंटी को कुछ सपने भी गंदे आ रहे थे। उसके घर में क्या हो रहा था, तो वो हम कहते हैं ना, वही जानते हैं कि जैसे उसके पर बीत रही थी। तो अगले दिन उसने मुझे बताया कि उसने अपने पापा को बोला कि मुझे चिकन खाना है। संगत जी वो कहती कि मेरे लड़के ने चिकन खाया ही नहीं था कभी, बहुत पहले छोटा था तो कभी। और अब देखो वो 20-21 साल का हो रहा है, मगर वो चिकन नहीं खाता था। कह रही है उसने आज चिकन मांगा मेरे से, उसके पापा उसको चलो खिला ले। फिर अगले दिन 2 दिन छोड़ के फिर उसने चिकन मांगा। तो ये क्या हो रहा है। तो अचानक ही मेरी जो फ्रेंड आंटी है वो सोचने लगी कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये डॉक्टर का भी कुछ समझ में नहीं आ हो क्या रहा है। तो उसने बोला कि चलो। संजय जी उसने जैसे ही मुझे बताया ना, तो मेरे मन में तो जैसे हम तो गुरु जी वाले हैं, है ना, तो गुरु जी की संगत है। तो मैं कहने लगी कि मैं इसे गुरु जी से कैसे, मतलब कैसे वो करूं। संगत जी जैसे कि आंटी ने, सोनी आंटी ने पहले भी बताया था, मैंने आज एक सत्संग सुना, वो कह रहे थे आजकल की जो जनरेशन है वो मानती नहीं है जल्दी से, और इन चीज़ों से कैसे कनेक्ट करें समझ नहीं आ रहा था मुझे, मैं उसको इससे कैसे कनेक्ट करूं। कि मैंने उसको ये तो बोला कि तो ये मंत्र जाप कर, लेकिन संगत जी कुछ मुझे भी नहीं हुआ था कि मैं कैसे उसे बोल। तो मैंने ही खुद अरदास करी कि गुरुजी आप ही कुछ सॉल्यूशन निकालो, कुछ ऐसा करो कि उसे ठीक इंसान के पास पहुंचा दो जिससे उसका बच्चा ठीक हो जाए। तो मैं अंदर ही अंदर उसके लिए अरदास की, गुरुजी के सामने बैठ के, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के, किसी गुरुजी प्लीज उसके बेटे को ठीक करो, बहुत परेशान है वो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसके घर में शायद आ गई थी। मैंने उसको बोला भी कि मुझे लगता है कि वो डॉक्टरों से ठीक नहीं होगा, उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी है उसको। जब तो उसने बोला नहीं मेरे हस्बैंड जो है दिखाने जा रहे हैं, उसको भी नहीं ऐसा कुछ लग रहा था। तो संगत जी डॉक्टरों का ना तो कुछ समझ आया। तो जैसे ही थोड़ी देर बाद कहती कि मैंने जो है ना ऐसे किया कि आप जो है अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं ना अपने पितरों के नाम का कुछ दान करूं। तो उसने ऐसे बोला कि पितरों के नाम का शायद कुछ दान वान निकलवा के, जैसे ही उसने वो निकाला तुरंत ही उसके पापा का फोन आता है कि इसको दिल्ली में ना कोई है ऐसे, तो वो दिखाओ। संगत जी मैंने तो गुरु जी से ये बोला कि आप उसे बिल्कुल ठीक इंसान के पास पहुंचाना जो उसे बिल्कुल ठीक कर दे। और अरदास मेरे गुरुजी के आगे मैं कर ही रही थी, है ना, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी आज अब मैं उनको स्वरूप नहीं दे सकती, उनको कुछ ऐसा कर नहीं पा रही थी, मैं मजबूर थी। लेकिन मैंने गुरुजी से उनके लिए प्रार्थना की। तो संगत जी वो उसको दिखाने गए वहां, उसकी उन्होंने नब्ज पकड़ ली कि इसको 2 बार अटैक हुआ है नेगेटिविटी का। एक तो वो गाड़ी वाला जो मैंने आपको अभी शेयर कर रही हूँ, वो एक बार जब वो घूमने गया तो वहां पर किसी नेगेटिविटी ने उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया, उसने उसको परेशान कर रखा था। और उन्होंने उसका वहाँ इलाज किया, 3 दिन बुलाया, उसका जो भी बताया उसको ऐसे करना है, शिवलिंग के ऊपर कुछ जल वल चढ़ाना, मतलब जो भी उसका ट्रीटमेंट था उन्होंने किया। संगत जी अब वो लड़का बिल्कुल ठीक हो चुका है, और वहीं से ठीक हुआ है। उन्होंने बोला इसे कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी, और ऐसे ऐसे उसके ऊपर नज़र नेगेटिविटी या जो भी हम कहें वो थी। तो संगत जी गुरु जी भी हमारे बहुत प्यारे हैं। मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि उसके बेटे को ठीक कर दीजिए। तो संगत जी उसका ही जो ये सत्संग ना आज मैं जो शेयर कर रही हूँ ना, शायद संगत जी ये मतलब कुछ ऐसी संगत हमारी अभी भी ये मानती है कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है या नेगेटिविटी नहीं होता है। जब पॉजिटिविटी है तो संगत जी नेगेटिविटी भी तो होती है ना। तो ये होता है संगत जी। तो आज उसका बेटा ठीक हुआ, तो शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप सबका कल्याण कर रहे हो किसी ना किसी माध्यम से। देखिए संगत जी कैसे गुरु जी ने उसका कल्याण किया,
है ना, किसी ना किसी रूप में आके गुरु जी कल्याण करते, और वो उन्होंने कर दिया। तो ऐसे हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी।